नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। इसमें हमारी सीरीज चल रही है 300 क्वेश्चंस की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें पहला पार्ट पूरा हो चुका है 30 क्वेश्चन तक। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन 31 से शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी ग्राफी को, जिसपे आपको CTET, UPTET, MPTET, संविदा वर्ग 3-2 की याद की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31वां प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन है गिलफोर्ड का, जॉनसन का, गुड का या सिमरसन का। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज की तरह इसे ले सकते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा गुड। गुड का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, रुचि वह स्थिर मानसिक प्रक्रिया विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाने की विधि है। यह कथन किसका है? मन का है, नन का, BN झा का या फॉरेल का। इसका सही आंसर होगा BN झा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुचि निहित है। रुचि किसमें निहित होती है? अवधान में, मनोरंजन में, प्रेरक शक्ति में या अनुभव में। इसका उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर होगा अवधान। अवधान में होगा। इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है। इंटरेस्ट शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट शब्द का अर्थ लगाव, दूर रहना, विचार, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लगाव। औद्योगिकशीलता गुण है। औद्योगिकशीलता गुण है रुचि का, चिंतन का, तर्क का या अवधान का। इसका सही आंसर होगा अवधान। इसका सही आंसर है अवधान। अवधान का। क्वेश्चन नंबर 36, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। यह परिभाषा दी है मन ने, मैकडूगल ने, अरस्तू ने, फ्रोबेल ने। इसका सही आंसर है, बताइए अब। 36 का है मन। मन ने परिभाषा दी थी है। अगला क्वेश्चन है 37वां, अवधि अवधान केंद्रित करने की खालिस्तान है। आंतरिक दशा, भीतरी दशा, बाह्य दशा, ऊपरी दशा। 37वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाह्य दशा। अवधि अवधान केंद्रित करने की एक बाह्य दशा होती है। प्रश्न क्रमांक 38, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतन का केंद्रीकरण अवधान है। यह परिभाषा है डबविल की, वैलेंटाइन की, रॉस की, मॉर्गन व गिलीवैंड की। इसका सही आंसर होगा डमविल। डमविल की परिभाषा है यह। अगला 39वां क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक की अवधि में बच्चे के मानसिक मस्तिष्क का विकास होता है? 3 से 5 वर्ष तक, 2 से 8 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे का मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है 40वां, आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। यह कथन है अरस्तू का, टायलर का, स्किनर का, नन का। इसका सही आंसर होगा स्किनर का।
इसे स्किनर ने बताया है। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एस्थेनिक व्यक्तित्व से संबंधित है? दुबलापन, लंबाई, पतला या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा दुबलापन। क्वेश्चन नंबर 42वां, पिकनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं? मोटे, कम लंबे, लंबे, मोटे, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा 42वें का मोटे व कम लंबे। 43वां प्रश्न है, शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, ये सभी में? 43वें का सही आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में भावना बहुत प्रबल होती है। 44वां प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु से सीखने की गति होती है। शैशवावस्था में शिशु के सीखने की गति होती है बहुत धीमी, बहुत तेज, सामान्य, अनियमित। तो इसका सही आंसर होगा 44वें का बहुत तेज। बहुत तेज गति होती है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ व मार्कविद का, टीपी नन का, स्काउट का, मन का? इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ व मार्कविद का। दोस्तों, यह 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, यूटेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जिसे पूरा लगाने के बाद आपको निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम है। इसमें एटीएम का पूरा नाम पूछा है। सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, स्थायी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अल्पकालीन स्मृति। क्वेश्चन नंबर 47, पृष्ठोन्मुख व्यक्तीकरण होता है विस्मृति में, विशेषताओं में, स्मृति में, स्मृति की बाधा में, अल्पकालीन स्मृति में? इसका सही आंसर होगा 47वें का स्मृति की बाधा। स्मृति की बाधा में व्यक्तीकरण होता है। 48वां प्रश्न है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्पंदन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? स्किनर का, गेट्स व अन्य का, कानबेक का, वुडवर्थ का? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है गेट्स व अन्य ने यह कथन दिया था। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। इसमें प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी है 39वें क्वेश्चन में। इसके विकल्प हैं मूर्त विषयों में रुचि, मंद बुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, सामान्य अध्ययन में रुचि। इसका सही आंसर होगा सामान्य अध्ययन में रुचि। 50वां प्रश्न है, नवजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की, मानसिक रूप से मंद बालक की, पिछड़े बालक की, इन सभी की? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा पिछड़े बालक की। पिछड़े बालक की। क्वेश्चन नंबर 51, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता जिस बालक को होती है? प्रतिभाशाली, मानसिक मंद, पिछड़ा, इनमें से कोई नहीं। 51वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा मानसिक मंद। मानसिक मंद। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 52, अलग विद्यालय का स्थान उपयोगी है प्रतिभाशाली बालक के लिए, मानसिक मंदबुद्धि बालक के लिए, पिछड़े बालक के लिए, इनमें से कोई नहीं। 52वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा पिछड़े बालक के लिए। ये पिछड़े बालक के लिए स्थान उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, संवेगात्मक विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक या बाल अपराधी बालक। 53वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 54, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मनोविश्लेषण, मनो अभिनय, खेल द्वारा चिकित्सा, प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा दूसरा, आर्थिक रूप से वंचित बालक। आर्थिक रूप से वंचित बालक। अगला क्वेश्चन है 56वां, अनुसूचित जाति के एक निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बालक होता है आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक, इन सभी रूपों से वंचित बालक। 56वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन सभी रूपों से वंचित बालक। क्वेश्चन नंबर 57, समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? पहला है इसका ऑप्शन झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी। 57वें क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। 58वां क्वेश्चन है, बालक में चोरी की आदत दूर किया जा सकता है। चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ताड़ना देकर, उदाहरण देकर, परिपोषित देकर, सजा देकर। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा, यानी उदाहरण देकर। क्वेश्चन नंबर 59, ड्रग्स लेने वाले बालक की पहचान है अकेले में रहने की आदत, कर्तव्य विमुखता, आंखों के नीचे काले दाग होना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा 59वें का चौथा, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों 60वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समस्यात्मक बालक है? चोरी करने वाला बालक, बड़ों का आदर करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर मेहनती बालक। दोस्तों इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 61 से आगे देखेंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी ग्रैफी को। थैंक यू।